जापान के इतिहास में सबसे महान तलवारबाज की बात करें तो मियामोटो मुसाशी का नाम सबसे पहले आता है। वह एक ऐसे योद्धा थे जो अपने जीवन में कभी भी किसी द्वंद्व युद्ध में नहीं हारे। मुसाशी ने अपनी कला और कौशल को निखारने के लिए 61 प्रसिद्ध द्वंद्व युद्ध लड़े और हर बार जीत हासिल की। यह उनकी असाधारण क्षमता, आत्मनियंत्रण और रणनीतिक सोच का परिणाम था। मुसाशी केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक और लेखक भी थे। अपने जीवन के अंत के करीब उन्होंने तलवारें एक तरफ रख दी और आत्मचिंतन करने के लिए एक गुफा में चले गए। वहां उन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान को कलमबद्ध किया, जिसमें उन्होंने अपनी युद्ध कला की समझ और जीवन की गहरी अंतर्दृष्टियों को प्रस्तुत किया। मुसाशी का जीवन न केवल एक अद्वितीय तलवारबाज के रूप में, बल्कि एक विचारशील योद्धा के रूप में भी प्रेरणादायक है। आज हम आपको उनके जीवन के 21 सिद्धांतों में से पहले 5 सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। ये सिद्धांत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की जिंदगी बदल सकते हैं जो उन्हें सही मायनों में अपनाता है। पहला, हर चीज को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वह है। जीवन में शांति पाने का सबसे आसान रास्ता है स्वीकारता। हालांकि यह कहना आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थिति को स्वीकार लेना आसान नहीं होता, खास करके तब जब हमारे सपने टूटते हैं या हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार लेने से जैसा वो है, तो आप जीवन में बहने लगेंगे। जैसे एक नदी बिना किसी विरोध के आगे बहती है। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। इसलिए जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। इसलिए उसे स्वीकार करके आप खुद को आज़ाद कर सकते हैं। दूसरा, आनंद को अपने लिए मत खोजो। जीवन में आनंद की तलाश एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। हम सभी खुश रहना चाहते हैं और इसके लिए अलग अलग चीज़ों में आनंद खोजते हैं, परंतु मुसाशी का यह सिद्धांत हमें एक गहरे सत्य की ओर ले जाता है। आनंद को खुद के लिए मत खोजो। इसका अर्थ है कि हमें आनंद का पीछा केवल उसकी खुशी के लिए नहीं करना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो महसूस करेंगे कि तत्काल सुख या आनंद हमें ज़्यादा लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रखता। जैसे कोई मिठाई खाकर कुछ क्षणों के लिए अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर से भूख लग जाती है। ठीक उसी प्रकार भौतिक सुख हमें एक क्षणिक खुशी देते हैं, परंतु यह खुशी जल्द ही खत्म हो जाती है। एक बार हर रोज अपने से पूछो, क्या मेरा जन्म केवल सुख भोगने के लिए हुआ है या फिर मेरे जीवन का कोई उद्देश्य भी है? सुख और मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब भी हम चीज़ों के पीछे भागते हैं तो हम आदतों के गुलाम हो जाते हैं। ये नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी ना ज़्यादा ना कम। हर चीज़ आवश्यकता के अनुसार करो। मुसाशी हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें आनंद का पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों, अपने उद्देश्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि हम किसी महान कार्य को करने के लिए समर्पित हैं तो वह आनंद हमें अपने आप मिलेगा, क्योंकि असली आनंद किसी भौतिक वस्तु या अनुभव में नहीं, बल्कि उस संतुष्टि में होता है जो हमें अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप मिलती है। आनंद को जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाने के बजाय अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। जब आप किसी सार्थक उद्देश्य की दिशा में कार्य करते हैं तो आनंद स्वयं आपके पास आता है। तीसरा, जो हो गया है उसका पश्चाताप मत करो। जीवन में हर किसी के साथ ऐसा समय आता है जब हम अपने बीते हुए कार्यों को, गलतियों पर पछताते हैं। कई बार हम सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं उस समय ऐसा निर्णय न लेता। लेकिन मुसाशी का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि
जो बीत चुका है उसका पश्चाताप करना निरर्थक है। पश्चाताप हमें अतीत में बांध कर रखता है और फिर उसका दास बना देता है। यह उस समय की ऊर्जा और समय को नष्ट कर देता है जिसे हम वर्तमान को सुधारने या बेहतर भविष्य बनाने में उपयोग कर सकते हैं। हम सभी इंसान हैं और गलतियां करना हमारी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन वही गलतियां हमें सीखने का अवसर भी देती हैं। अगर हम अपनी गलतियों पर पछताते रहेंगे तो हम खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर लेंगे। यह पछतावा एक ऐसा भार बन जाता है जिसे ढोते रहने से हम अपनी प्रगति में रुकावट महसूस करते हैं। इसके बजाय हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें एक सबक के रूप में लेना चाहिए। हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे वह धैर्य हो, आत्मनियंत्रण हो या फिर सही समय पर सही निर्णय लेने की कला। इसका मुख्य संदेश यह है, जो हो गया है उसे स्वीकार करें। वह आपकी जीवन यात्रा का एक हिस्सा था। पश्चाताप से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उसे छोड़कर आगे बढ़ने से आपके पास एक नया अवसर होगा। इसके लिए अतीत के प्रति पछतावा को छोड़कर वर्तमान में जिए और अपने भविष्य के लिए अपने दृष्टि को स्पष्ट रखें। यही सच्चे योद्धा का मार्ग है और यही जीवन में सफलता पाने का मूल मंत्र है। चौथा, किसी भी परिस्थिति में आंशिक भावना पर निर्भर न रहें। जीवन में अक्सर हमें ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जब हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। ये निर्णय हमारी सोच, हमारी स्थिति और हमारी भावना से प्रभावित होते हैं। लेकिन मुसाशी के इस सिद्धांत का सार यह है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी आंशिक अधूरी भावनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन में आंशिक भावनाओं के आधार पर कोई निर्णय लेते हैं तो हम अस्थिरता और असुरक्षा के शिकार हो जाते हैं। आंशिक भावना का मतलब होता है ऐसे समय में निर्णय लेना जब हमारी समझ या दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता या भावनाएं पूरी तरह नियंत्रण नहीं होती। कल्पना कीजिए कि आप गुस्से या डर से कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं। उस समय आपकी भावना आंशिक होगी, क्योंकि यह केवल उस क्षण की प्रतिक्रिया है। हो सकता है कि बाद में आपको लगे कि वह निर्णय आपके हित में नहीं था। मुसाशी हमें यही सिखाते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें शांत रहकर गहरी सोच के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। भावनाएं हमें भटका सकती हैं, खास करके जब वे क्षणिक होती हैं। इसलिए अपने फैसलों को ठोस आधार और स्पष्ट सोच पर ही आधारित रखें। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी आंशिक भावनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। इसलिए जिंदगी के बड़े फैसले कभी भी आधी अधूरी भावनाओं पर नहीं लेना चाहिए। अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचो, योजना बनाओ, फिर रास्ते पर चलो। तभी तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर पाओगे। जैसे ठहराव, धैर्य और संतुलित सोच के लिए गए निर्णय ही सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाते हैं। पांचवा, अपने बारे में हल्केपन से और दुनिया के बारे में गहराई से सोचें। जीवन के इस सिद्धांत में छुपा हुआ गहरा संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने आप को बहुत गंभीरता से न लें, लेकिन दुनिया और इसके अद्भुत अनुभवों को पूरी गहराई से समझें और सराहें। हमारी जिंदगी का अधिकांश समय दूसरों के विचारों और धारणाओं के आधार पर खुद को परिभाषित करने में बीतता है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और इसी चिंता में फंसे रहते हैं। लेकिन मुसाशी का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने बारे में ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए। हम जो हैं वो हैं, वो सिर्फ हमारे कर्म और विचार हैं। हमारी पहचान किसी भौतिक वस्तु, पद या समाज के दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होनी चाहिए। हम जितना खुद पर केंद्रित होंगे उतना ही हमारा ध्यान उन महत्वपूर्ण चीज़ों से हट जाएगा जो हमारे आसपास हो रही है। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया बहुत विशाल है
और इसमें गहराई से सोचने, समझने और जानने के लिए अनगिनत चीजें हैं। प्राकृतिक मानवता और जीवन के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा ही हमें वास्तविक रूप से समृद्ध बनाती है। अपने बारे में हल्कापन रखना यानी अपने ईगो और आत्म संवेदनाओं से ऊपर उठना हमें आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता की ओर ले जाता है। खुद को बहुत गंभीरता से न लें, अपने भीतर विनम्रता और सादगी को बनाए रखें और दुनिया के अद्भुत पहलुओं को समझने और अनुभव करने की कोशिश करें। यह जीवन को न केवल आसान बनाता है बल्कि आपको एक व्यापक दृष्टिकोण और आत्मसंतोष भी देता है। यही संतुलन, सच्ची समझ और सुखी जीवन का आधार है। हम अक्सर खुद को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, लेकिन मुसाशी कहते हैं कि दुनिया को गहराई से देखो और अपने आप को हल्के से। जो तुम हो वही रहो, ना खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानो, ना ही खुद को कम आंको। मुसाशी का मार्ग केवल तलवार का मार्ग नहीं था, यह जीवन की गहरी समझ और आत्म संयम का मार्ग था। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने भीतर भी विजयी होंगे। आपने इन 5 सिद्धांतों को जाना, लेकिन क्या आप इन सिद्धांतों को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं? कौन सा सिद्धांत आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होगा? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप इस तरह के और गहरे सिद्धांतों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखें, तलवारबाज की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसकी सोच और आत्मनियंत्रण में होती है। यह है मियामोटो मुसाशी का मार्ग। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।